दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज की दिल्ली के कई रिहायशी और चकाचौंध से भरे इलाके कुछ दशक पहले तक जंगल हुआ करते थे। हालांकि दिल्ली शुरू से ही राजनीति का केंद्र रही है, इसीलिए यहाँ कई सल्तनतों और शासकों द्वारा विकास कार्य भी कराए गए। वहीं यहाँ के ऐतिहासिक इलाके जैसे लाल किला, चांदनी चौक आदि मुगल काल से ही विकास करते रहे और समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। लेकिन सवाल उठता है कि इस खूबसूरत शहर की नींव कब और किसने रखी। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं दिल्ली के ऐतिहासिक सफर पर। 3000 साल पुराना इतिहास। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते कि दिल्ली की स्थापना कैसे हुई। इसे लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की धारणाएं हैं। इतिहास के आईने में देखें तो पता चलता है कि दिल्ली का जिक्र आज से 3000 साल पहले महाभारत काल से होता आया है। हालांकि उस समय इसे खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। खांडव प्रस्थ इलाके में ही आज की दिल्ली की नींव पड़ी। महाभारत की समाप्ति के बाद यह इलाका काफी हद तक बर्बाद हो गया था। कहा जाता है कि 50 ईस्वी में महाभारत काल के इन अवशेषों पर मौर्य शासकों ने शासन किया। धीलू नाम के राजा ने इस जगह का नाम बदलकर योगिनीपुरा कर दिया था। हालांकि राजा के बाद इसे दिल्ली कहा जाने लगा और शायद दिल्ली ही सालों बाद रूपांतरित होकर दिल्ली हो गए। तोमर वंश ने किया शासन। एक समय तोमर वंश के राजा अनंगपाल या बिलान देव तोमर ने इस जगह पर शासन किया था। माना जाता है कि 736 ईस्वी से 1180 ईस्वी तक तोमर वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तोमर पांडवों के वंशज माने जाते हैं। हालांकि इस बात पर भी विवाद है। दिल्ली संग्रहालय में रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि दिल्ली का इतिहास राजा अनंगपाल के क्षेत्र पर अधिकार करने से शुरू हुआ। उन्होंने गुड़गांव में अरावली पहाड़ियों पर सूरज कुंड के पास अपनी नई राजधानी बनाई, जिसे अनंगपुर नाम दिया गया। लेकिन राजा अनंगपाल ज्यादा दिनों तक वहां नहीं टिके और वापस दिल्ली आ गए। इन्होंने दिल्ली आने के बाद लाल कोट नामक एक शहर का निर्माण कराया। हालांकि इसके बाद तोमर ने अपने 10 पुत्रों को दिल्ली के आसपास के राज्यों पर राज करने के लिए भेज दिया था। वहीं दिल्ली के 18वें शासक राजा महिपाल तोमर को महिपालपुर बसाने का श्रेय जाता है। कहा जाता है कि तोमर वंश के आखिरी महाराज अनंगपाल तोमर तृतीय अपनी लड़की के पुत्र और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की देखभाल का जिम्मा सौंपकर तीर्थ को निकल गए थे। इस तरह से लालकोट को दिल्ली की पहली नगरी होने की ख्याति प्राप्त है। पुरातात्विक सर्वेक्षण भी इसी ओर इशारा करते हैं कि तोमर राजा द्वारा बसाया गया लालकोट शहर ही दिल्ली का पहला शहर था। वर्तमान मेहरौली के पास स्थित लालकोट शहर को अनंगपाल तोमर द्वितीय ने बसाया था। हालांकि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का इस पर नियंत्रण रहा। आज भी इस इलाके में लालकोट के खंडरों को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1164 ईस्वी में लालकोट के चारों ओर अपने शहर का विस्तार किया और इसे राय पिथौरा के नाम से जाना गया। हालांकि मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध में यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया और गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद लालकोट को उसने अपनी राजधानी बना लिया। दिल्ली सल्तनत के दौरान विकास। दिल्ली सल्तनत के समय ही दिल्ली का विस्तार लालकोट से मेहरौली तक हुआ और इसे 14वीं शताब्दी में पुरानी दिल्ली कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में 300 साल के शासन के दौरान विभिन्न शासकों द्वारा दिल्ली में 5 शहर बसाए गए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में आज की दिल्ली की धरोहर कही जाने वाली कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। हालांकि जब तक कुतुब मीनार तैयार हो पाती तब तक ऐबक दुनिया को अलविदा कह चुका था। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत में शासकों ने अपने राज्य का विस्तार किला राय पिथौरा से शुरू किया था। वहीं गुलाम वंश के खात्मे के बाद मामलूक वंश के जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी में मेहरौली और कुतुब इलाकों के आसपास निर्माण कार्य जारी रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी वर्तमान महारानी बाग के पास स्थित कीलो खेड़ी को बनाया। इसके बाद के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण के डर से राजधानी को सीरी में स्थापित कर दिया, जहां आज ग्रीन पार्क, शाहपुर जाट और हौज खास इलाके मौजूद हैं।
हालांकि मंगोलों ने फिर भी दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन पहले से ही इसके लिए तैयार था। लिहाजा लगभग 8000 मंगोलों को कैद कर लिया गया। उसमें कुछ मारे गए और बहुत से मंगोलों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। लगभग 13वीं शताब्दी में अपने रहने और गुजर बसर करने के लिए उन्होंने मंगोलपुरी का निर्माण किया। सन 1320 ईस्वी में तुर्की मूल के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया। उसमें एक किले का निर्माण भी कराया गया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने किला राय पिथौरा और सीरी किले के बीच जहां पनाह नामक एक और शहर की स्थापना की। इसके बाद तुगलक वंश के एक और शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोजाबाद या कोटला फिरोज शाह शहर बसाया, जहां वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। इसके बाद तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और शायद तभी से दिल्ली सल्तनत का अंत शुरू हो गया। मुगल शासन में मिली अद्भुत वास्तुकला। बाबर के हमले के साथ ही यहाँ राज कर रही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी के साथ 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल कालीन वास्तुकला का विकास हुआ। वहीं शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कालीन वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। वर्तमान में ज्यादातर वास्तुकला इसी काल की है। इसी में से एक नमूना है हुमायूं का मकबरा, जो हुमायूं की पहली पत्नी के द्वारा साल 1570 ईस्वी में बनवाया गया था। आज यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी द्वारा पुराने किले का निर्माण शुरू कराया गया। हालांकि इसका मुख्य रूप से निर्माण दीन पनाह नाम से कराया गया था। वहीं सन 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अधूरे रह गए पुराने किले का निर्माण भी पूरा कराया। मुगल सम्राट अकबर के पोते शाहजहां ने दिल्ली के आखिरी शहर का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। वहीं जामा मस्जिद और लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्मारक भी इसी काल में बने। अंग्रेजों ने दिया वर्तमान स्वरूप। लगभग 200 साल के अपने शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। लुटियन जोन की तमाम ऐतिहासिक स्मारकों मसलन राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, संसद भवन इत्यादि अंग्रेजों की ही देन है। इन स्मारकों का निर्माण 18वीं सदी में किया गया। वहीं कनॉट प्लेस को बनाने का श्रेय तत्कालीन अंग्रेज सरकार के मुख्य वास्तुकार रॉबर्ट टॉर रसेल को जाता है, जिन्होंने यूरोपियन शैली में नई दिल्ली के बीचों बीच एक प्लाजा बनाने के विचार पर काम किया। रॉबर्ट टॉर रसेल ने ही कनॉट प्लेस का डिजाइन बनाया था। हालांकि एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर ने इनके काम को आगे बढ़ाया। एडविन लेंसियर ल्यूटियन को इन सारी ऐतिहासिक स्मारकों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें भारत की तत्कालीन राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए भी जाना जाता है। इस तरह से दिल्ली कई टुकड़ों में बनी और विकसित हुई, लेकिन आधुनिक दिल्ली का विकास ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ। आज आप दिल्ली की कई मायनों में सैर कर सकते हैं। मसलन यहाँ मुगल, ब्रिटिश व अत्याधुनिक आर्किटेक्चर की भरमार है, जो आपको भारतीय इतिहास के कई ऐतिहासिक दौरों से रूबरू कराती है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।